सरकारों की माफियागिरी ने हर जिले में एक गुंडा एक माफिया, वे गुंडे किस रूप में शोषण करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त हमारा नया उत्तर प्रदेश है। ये पेशेवर अपराधी और माफिया दुर्दांत माफिया को हर जिले में पालती थी। वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के इन वंशजों पर अत्याचार करती थी, झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। और अब मैं कह सकता हूं, आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है। अब पलिया को एयर कनेक्टिविटी के साथ हम जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहां का एयरपोर्ट और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और जैसे ही नए एयरक्राफ्ट आते हैं, हम लोगों का प्रयास होगा कि यहां पर अब हम इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और आज इन्हीं सब व्यवस्थाओं के साथ लखीमपुर खीरी की जब हम चर्चा करते हैं, इस जिले का वास्तविक नाम, यहां की उपजाऊ भूमि, यहां के किसानों का परिश्रम, यहां के नागरिकों का पुरुषार्थ, वास्तव में इस जनपद का वास्तविक नाम लक्ष्मीपुर था। लक्ष्मीपुर धन धान्य से बाहुल्य जिला था, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जनपद था। पिछली सरकारों की माफियागिरी ने, आप सोचो ना, इन गरीबों को तो हक नहीं दे पाए, लेकिन हर जिले में एक माफिया और एक गुंडे को जरूर उन्होंने पैदा किया था। हर जिले में एक गुंडा एक माफिया, और वही गुंडा उनकी पहचान थी। वे गुंडे किस रूप में शोषण करते थे, कोई पुरसाहाल नहीं था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाया करता था, अराजकता चरम पर पहुंचती थी, नौजवान के सामने पहचान का संकट। लखीमपुर खीरी हो या प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नौजवानों के सामने पहचान का नया संकट खड़ा होता था। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त हमारा नया उत्तर प्रदेश है। लखीमपुर खीरी की पहचान दुधवा नेशनल पार्क से, लखीमपुर खीरी की पहचान अब पलिया के एयरपोर्ट से, लखीमपुर खीरी की पहचान चंदन चौकी से, लखीमपुर खीरी की पहचान बाबा गोला गोकर्णनाथ से, और लखीमपुर खीरी की पहचान अब श्रीनगर में स्थापित मेडिकल कॉलेज से हो रही है। आज का दिन आपके संघर्ष को सम्मान देने का दिन है। आपने जो अपने हक के लिए संघर्ष किया था, जो बात कह रहे थे, यहां पर रोमी साहनी जी की थारू जाति के लोगों पर मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दर्ज कर दिए थे, क्योंकि आप संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, इस सारे मुकदमों को हम वापस लेंगे। ये पेशेवर अपराधी और माफिया कि वे सरकार जो बड़े बड़े दुर्दांत माफिया को हर जिले में पालती थी, वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के इन वंशजों पर अत्याचार करती थी, झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। और अब मैं कह सकता हूं, आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है। अब आपके सम्मान के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और आपने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को सम्मान देने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। परंपरा से प्रगति की यात्रा, हमने देखा कितना शानदार आपका भी मंचन था। यहां पे थारू बेटियों ने कितना शानदार थारू संस्कृति का मंचन किया था। ऐसे लगता था जैसे राजस्थान से यहां पर साक्षात आई हो। सैकड़ों वर्ष पहले आप लोग वहां से यहां आए, विपरीत परिस्थितियों में आए, और उस सब के बावजूद उस संस्कृति को आपने बचा के रखा। मुझे थारू बाहुल्य क्षेत्रों में, बलरामपुर में, महाराजगंज में
सिद्धार्थनगर में श्रावस्ती और बहराइच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज मुझे चंदन चौकी में अधिकार देने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन सरकार का जो संकल्प था, हर दलित को, हर वंचित को, हर वनवासी को, हर जनजाति के अपने बंधु बांधवों को उनका अधिकार देंगे, ये उसी अधिकार को देने का ये अधिकार पत्र, ये भौमिक अधिकार और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का एक अभिनव प्रयास ये प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि थारू जनजाति के इस क्षेत्र में आज 300 से अधिक स्वयंसेवी समूह, महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही है और हर समूह को ये डबल इंजन की सरकार ने 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड और 1.5 लाख रुपए की कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी उन्हें उपलब्ध करवाया है।